सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखा गया है कि यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी जो है वो समकोण है। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका बी जो है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो हम इसे बी बना लेंगे। तो हम इसे नेमिंग देंगे ए बी और सी। इसकी भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो हम ए बी को 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसकी भुजा बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो इसे हम 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे जो इसकी लंबाई है। अब हम साइन ए और साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ए सी जो भुजा है इसकी लंबाई चाहिए। इसे निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ समकोण जो है ये हमारे बी पे है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा हमारी कर्ण होगी। और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का हम ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो कर्ण का स्क्वायर होगी। तो फिर यहाँ से हम कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। तो यहाँ हम लंब किसी को भी मान सकते हैं, ए बी को और बी सी को भी, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है। और आधार स्क्वायर, क्योंकि अगर हम त्रिभुज को इस दिशा में रखेंगे तो बी सी यहाँ पर हमारी आधार है। और अगर हम पेज को ये उल्टा कर देंगे तो अब हमारा ए बी आधार है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसे अपना आधार सेलेक्ट करेंगे और किसे अपना लंब। तो यहाँ से हमारी लंब की लंबाई जो हो जाएगी वो 24 का होल स्क्वायर आ जाएगी और आधार की जो वैल्यू है वो 7 स्क्वायर हो जाएगी। जहाँ 24 को हम 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा 756 हो जाएगा प्लस 7 7 जा 49 हो जाएगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 625 हो जाएगा। अब हम कर्ण के स्क्वायर को जब इक्वल के दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये वर्गमूल बना देगा। तो 6√625 को हम जब तोड़ेंगे तो ये 25 × 25 में डिवाइड होगा, क्योंकि 25 × 25 625 होता है। अब हम एक 25 बाहर ले लेंगे तो कर्ण की वैल्यू हमें 25 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब हमें तीनों भुजाओं की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी हमें किसी भी पॉइंट का साइन निकालना हो तो हम उस पॉइंट के सामने वाली भुजा को लिखेंगे। या जैसे यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये कन्फर्म है कि कर्ण है। तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी सी है। तो हम लिखेंगे ए के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने की भुजा, तो हम लिखेंगे ए के सम्मुख भुजा अपॉन में कर्ण। ये फॉर्मूला है, जिस भी बिंदु का चाहिए उस बिंदु के सम्मुख भुजा और कर्ण को डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ हमारे सामने की भुजा कौन सी है? बी सी है। तो ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी है। ये हमारी सम्मुख भुजा है, तो हम इसे बी सी है तो 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। और कर्ण जो है हमारा वो 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 25। तो इस तरह हमें साइन ए की वैल्यू 7/25 मिल जाएगी। अब हम साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी के लिए भी सेम फॉर्मूला है। साइन की सी के लिए सी के सामने वाली भुजा अपॉन में कर्ण, जिसका भी साइन निकालना हो उस बिंदु के सामने वाली भुजा। यहाँ इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? सी की सम्मुख भुजा हमारी ए और बी है, तो हम सी की सम्मुख भुजा लिखेंगे अपॉन में कर्ण। सी के सामने वाली भुजा हमारी ए बी है, जिसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 24 लिख लेंगे। और कर्ण जो है ये हमारा 25 है। इस तरह में साइन सी की वैल्यू 24/25 मिल जाएगी।